जय श्री राम। आप सभी साथियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हर वर्ष श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस जन्मोत्सव को मनाया जाता है। वैसे हनुमान जयंती के नाम से जाना जाता है, लेकिन श्री हनुमान जी तो अजर अमर हैं। उनका तो केवल जन्मोत्सव मनाया जा सकता है, जयंती नहीं मनाई जा सकती। इसलिए इस दिन विशेषकर हनुमान जी की पूजा का विशेष दिन होता है। जो सज्ज भगत श्रद्धा भक्ति से इस दिन हनुमान जी की पूजा करता है, वह श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, वह अनेक प्रकार से उनका भोग लगाता है। तो हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से उस भक्त के सभी कार्य बन जाते हैं। तो आज एक विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं कि जो आपको जन्म उत्सव के दिन श्री हनुमान जी का जब जन्मोत्सव है, तो इस दिन विशेष हनुमान जी को किस प्रकार से आप पूजन करके, किस प्रकार से आप चोला चढ़ाकर, किस विधि से हनुमान जी की पूजा करके, एक छोटा सा उपाय भी साथ में बताएंगे। जो कर्ज से जूझ रहे हैं, जो आर्थिक तंगी में हैं, जिसका कार्य नहीं बन पा रहा, जिसके घर में संकट है, जो व्याधियों में घिरा हुआ है, जो हर समय निराशा में रहता है, जिसका कोई भी कार्य नहीं बनता, जो हर समय भयभीत रहता है, या जिसको लाइलाज बीमारी लग चुकी है, या उसको असाध्य रोग ने घेरा हुआ है, किसी भी प्रकार की पीड़ा है, तो इस उपाय को करके आप सहजता में श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और 2025 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो कि यह अवसर बहुत ही उत्कृष्ट, बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर योग बन रहा है, जो कि काफ़ी वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है। तो इस दिन विशेषकर हनुमान जी की पूजा करने के लिए शुद्धि में रहें और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सामने एक लाल वस्त्र पर श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर लें और चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें और फिर हनुमान जी की पूजा करें। और उसके उपरांत श्री हनुमान जी को 12 नाम बोलते हुए लाल पुष्प अर्पित करें। ओम हनुमते नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम रामेष्टाय नमः, ओम फाल्गुन सखाय नमः, ओम पिंगाक्षाय नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम उदधिकर्मणाय नमः, ओम सीता शोक विनाशनाय नमः, ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः, ओम दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। इस प्रकार
श्री हनुमान जी के इन 12 नामों को बोलकर श्री हनुमान जी पर पुष्प अर्पित करें और फिर आप सभी विधि से पूजन करके हनुमान जी का षोडशोपचार पूजन करके सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें या फिर 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो आप इस विधि से आप पूजन करें और इस विधि से पाठ करें। पाठ में उतावलापन न करें और मीठे स्वर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने श्री सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या बजरंग बाण का पाठ करें या फिर श्री हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करें। और इस दिन विशेषकर हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। यदि आप अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, काफी समय से आपका कार्य नहीं बन पा रहा, तो इस दिन आप श्रद्धा भक्ति से चोला अवश्य श्री हनुमान जी को अर्पित करें। जो बल बुद्धि तेज मान सम्मान व विद्या चाहता है, इस दिन विशेष हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाए। और इस दिन जो हनुमान जी की पूजा श्रद्धा भक्ति से करता है, उस भक्त पर शनि की पीड़ा व मंगल की पीड़ा दूर हो जाती है। यदि शनि और मंगल कुंडली के अंदर क्रूर हैं, तो इस प्रकार इस भाव से यदि हनुमान जी की पूजा करेंगे तो अवश्य ही आपके जो शनि है उसकी 6.5 है या ढैया लगी हुई है या शनि त्रिक भाव में बैठकर बुरे प्रभाव दे रहा है, तो अवश्य ही वह शुभ प्रभाव देगा। इस प्रकार से श्री हनुमान जी की पूजा करें। और इस दिन शनिवार होने के कारण बहुत उत्तम योग बन रहा है, इसलिए छाया दान अवश्य करें। सरसों का तेल में छाया देखकर या तो फिर वो शनि मंदिर में चढ़ा दें या फिर उसका हर मंगलवार या शनिवार को पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जगाएं जिसमें आपने छाया देखी है। या फिर आप असाध्य रोग या रोग से पीड़ित हैं तो फिर एक चमेली के तेल का दीपक, उसमें एक लौंग और इलायची डालकर वह श्री हनुमान जी की प्रतिमा में के सामने या कोई प्रतिष्ठित मंदिर श्री हनुमान जी का हो तो उसके सामने इस आप चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। और श्री हनुमान जी को इस दिन अवश्य कर पान और बूंदी गुड़ पतासे मीठा पान अवश्य चढ़ाएं। जो श्रद्धा भक्ति से इस प्रकार से श्री हनुमान जी की पूजा करता है तो उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री हनुमान जी की पूजा करें, अवश्य ही आप पर हनुमान की कृपा होगी। और जो हनुमान जी के दर्शन करना चाहता है या भक्ति करना चाहता है, क्योंकि जिज्ञासु भक्ति जब आप चाहते हैं तो अवश्य ही आप अपने इष्ट देव अपने आराध्य के दर्शन चाहते हैं। जो आर्त भक्ति चाहते हैं, अपने दुख को लेकर श्री किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो आर्त भक्ति होती है। आप जिज्ञासु भक्ति करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपके अपने आराध्य देव अपने इष्ट देव के आपको दर्शन होंगे। जैसी आपकी भक्ति होगी उसी के अनुसार हनुमान जी आपको फल देंगे, क्योंकि यह तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। सभी को मनवांछित फल देने वाले इष्ट यह ऐसे देव हैं। यह तो सहजता से ही भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए इस दिन इस प्रकार की पूजा अवश्य करें। और यदि आपका कोई कार्य काफी समय से नहीं बन पा रहा, बनता बनता रुक गया है, तो आप इस दिन पीपल वृक्ष के पत्तों को तोड़कर लाएं इससे एक दिन पहले और उन पर श्री राम लिखकर
11 पत्तों की माला बनाकर श्री हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपके अवश्य ही सभी कार्य बनेंगे। इस उपाय को अवश्य करिए और इस दिन बंदरों को बूंदी और काले चने उबाले हुए और गुड़ और केले अवश्य डालें, इससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें, अवश्य ही आपके आराध्य देव, आपके इष्ट देव, आपके श्री हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा करेंगे। हरि ओम।